गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। सो गाइस, लास्ट वीक जो हमने डिस्कस किया था, लास्ट वीक जो मैंने आपको एनालिसिस दिया था, बहुत अच्छा वर्क किया। बाइंग साइड भी वर्क किया, सेलिंग साइड भी वर्क किया, एंड देन स्विंग बाय जो मैंने दिया था वो ऑलमोस्ट फिर 500 पिप्स यहाँ से रनिंग है। सो ये देखो आप, 500 पिप्स रनिंग है ना। ये तो हो गया लास्ट वीक का। अभी आगे क्या, ये वीक कैसा होने वाला है वो पूरा भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये वीक क्या हमारा टारगेट रहेगा, क्या हमारा सेटअप रहेगा, क्या हमारा प्लान्स रहेगा, कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है, सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट वीक जैसे मैंने आपको बताया था, बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखोगे आप, सो मार्केट यहाँ पे एक असेंडिंग चैनल फॉर्म कर रहा था, एंड अभी यहाँ पे वापस ये हायर लो से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है, एंड देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट 3393 तक जाएगा। बड़े टाइम फ्रेम को देखते हुए मैंने आपको बताया कि मार्केट एक असेंडिंग ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, एंड ये बड़े टाइम फ्रेम पे है, ठीक है। बट ये ऑलरेडी यहाँ से जो हमारा स्विंग बाय जो मैंने लास्ट वीक दिया था वहाँ से टच करके, जो इसका हायर लो था वहाँ पे टच करके मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। बट अभी क्या करना है हमें, हमारा नेक्स्ट सेटअप क्या होगा। यहाँ तो ऑलरेडी हमने प्रॉफिट बुक करके निकल लिए, लेकिन अभी क्या करना है। सो यहाँ पे हम लोग क्विकली मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश है, 4 आवर में मार्केट बुलिश है, 1 आवर में आते हैं। 1 आवर में अगर आप देखोगे, सो ये चीज़ होता है ना मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में, कि एक तरफ क्या दिख रहा था हमें 4 आवर में कि मार्केट असेंडिंग ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, मार्केट बुलिश है, हायर हाई हायर लो फॉर्म कर रहा है। एंड एट द सेम टाइम ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे मार्केट एक डिसेंडिंग चैनल फॉर्म किया है, जहाँ पे मार्केट लोअर हाई लोअर लो फॉर्म करते हुए नीचे गिर रहा है, एंड वापस यहाँ पे लोअर हाई लगाया, एंड ये लोअर लो नहीं लगा पाया, एंड यहाँ से मार्केट एक ब्रेकआउट दे देता है। सो ये चैनल का ब्रेकआउट हो चुका है। तो पहला क्या है, बड़े टाइम फ्रेम में बुलिश है, बड़े टाइम फ्रेम में 4 आवर में हम लोग बुलिश है, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है। सेकंड थिंग क्या है, छोटे टाइम फ्रेम में 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट एक डिसेंडिंग चैनल में था, एंड इसका ब्रेकआउट दे चुका है, ठीक है। एंड उसके साथ अगर हम इसको थोड़ा सा और ब्रेक करेंगे, एंड अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम लोग शिफ्ट करके देखेंगे, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे मार्केट यहाँ से एक हाई लगाया, देन एक लो लगाया, देन वापस एक हाई लगाया। अभी वापस मार्केट एक लो ढूंढ रहा है, कहाँ पे लो लगाएगा पता नहीं। ये 0.3 का फिब भी ले सकता है, 0.5 0.6 का फिब लेके यहाँ पे मार्केट, ये पहला रेजिस्टेंस होगा 3374, एंड ये दूसरा 3390, ठीक है। सो अभी जैसे मैंने आपको बताया, ये मार्केट क्या कर रहा है, हायर हाई हायर लो हायर हाई। अभी एक हायर लो मार्केट लगाने वाला है, कहाँ पे हायर लो लगाएगा ये हम पता नहीं कर सकते। ये हो सकता है यहाँ पे अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करोगे, फिबोनाची ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे मार्केट यहाँ कहीं पे 0.3 का लेवल है। चलो मैं ये लगा के दिखा देता हूँ। ये 0.3 वाले जोन से भी जा सकता है, क्विक रिवर्सल ले सकता है, या फिर एक डीप पुल बैक करके 0.5 0.6 ये वाले जोन से भी रिवर्सल ले सकता है, ठीक है। सो अभी क्या है, हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम में बुलिश है, 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट एक ऐसे डिसेंडिंग ट्राइंगल का ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग करंट मार्केट स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये भी हायर हाई हायर लो विच इज बुलिश। सो अभी क्या है, मार्केट बुलिश है तो हम लोग बाइंग साइड ही प्लान करने वाले। इतना सारा कंफर्मेशन मिल गया तो अभी हम लोग बाइंग साइड ही देखेंगे, ठीक है। हो सकता है चेंजेस हो सकते हैं, मार्केट सेलिंग में जा सकता है, कोई भरोसा नहीं। यहाँ से गोल्ड सुबह खुलेगा ही, यहाँ पे गैप डाउन खुल सकता है, एंड वापस यहाँ पे ट्रेंड चेंज करके वापस कंटिन्यू नीचे जा सकता है। सो एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस मार्केट। मार्केट का कोई भरोसा नहीं है गाइस, भरोसा सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट में करना है, ठीक है, मनी मैनेजमेंट में करना है। डिसिप्लिन से ट्रेड करेंगे तो ही पैसा बनेगा। ओके, सो वापस हम लोग अपने करंट टॉपिक पे आते हैं। सो यहाँ पे मार्केट एक हायर लो ढूंढ रहा है, कहाँ पे मार्केट हायर लो कहाँ से लगा के मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमें एक स्ट्रॉन्ग एरिया ढूंढना है। यहाँ पे हमारे लिए कौन सा स्ट्रॉन्ग जोन्स होंगे। सो ये जो जोन है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, एंड इसके सेकंड नीचे यहाँ पे मैंने दो जोन ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। ये दोनों मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एंड प्लस यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है, ठीक है। सो पहला क्या है, यहाँ पे मार्केट हायर लो फॉर्म कर रहा है, ठीक है, बट हायर लो फॉर्म कर रहा है, एंड अभी 0.3 के जोन के आसपास है, बट हमें एक अच्छी बाइंग ढूंढनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला जो जोन है ना 3342, एंड यहाँ पे 3338 के आसपास ये एरिया, ठीक है। मैंने अभी फिबोनाची लगाया था, तो ये मेरा फर्स्ट बाइंग एरिया है 3342, एंड यहाँ पे 3338 के आसपास, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये तो एक स्ट्रॉन्ग, आप देखोगे अगर यहाँ पे एक सपोर्ट सपोर्ट देन ब्रेक रेजिस्टेंस, वापस से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस लिया। सो मल्टीपल टाइम्स ये जोन टच किया है, मल्टीपल टाइम्स ये जोन को रिस्पेक्ट किया है मार्केट। सो दिस जोन विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है।
एंड प्लस यहाँ पे नीचे ट्रेंड लाइन भी है एंड इसके नीचे देखोगे आप, सो एक और सपोर्ट है जहाँ पे मार्केट काफ़ी टाइम कंसोलिडेट किया था ब्रेक करने से पहले। सो बहुत बार क्या होता है ना गाइज, बहुत बार क्या होता है मार्केट ऐसे आएगा एंड यहाँ पे बायर्स को इनवाइट करता है, नीचे एक विक बनाएगा एंड वापस से ऐसे कंटिन्यू करता है। सो ये मार्केट में ट्रेड करते करते एक्सपीरियंस के साथ ये सारी चीज़ें समझ में आती है। सो हमें क्या करना है, हमेशा सेटअप का वेट करना है। सो अगर आप मेरे से पूछोगे कि ये दो जोन तो मेरा बाइंग का है, सपोर्ट है प्लस ट्रेंड लाइन है प्लस फिबोनाची है, गोल्डन एरिया है, ये 0.6 0.5 का जोन है। सो यहाँ से मैं बाइंग तो करूँगा बट किस बेसिस पे करूँगा। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सेटअप यूज़ करना है। सो ये जो जोन है ना पूरा का पूरा 3342 3338, ठीक है, ये मेरा एक बाइंग जोन है। ठीक है, ये आपको भी मैं एक बाइंग जोन बता रहा हूँ, यहाँ से आप बाय कर सकते हो बट सिर्फ यहाँ पे आने से बाय नहीं करना है, हमेशा सेटअप का वेट करना है। अब देखो यहाँ पे अगर कोई बाइंग किया होगा, यहाँ पे अगर कोई बाइंग किया होगा इस जोन पे, सो वो मार्केट क्या है कि एक छोटा सा नीचे मार्केट सेलर्स को इनवाइट किया, एक अच्छा खासा सेलिंग कैंडल दिया, सेलर्स को इनवाइट किया, जितने लोग बाई किए थे सबका एसएल खाया, वापस एक इनगल्फिंग कैंडल बना एंड फिर मार्केट ऊपर गया। सो यहाँ पे बहुत टाइम मार्केट क्या करता है, सपोर्ट पे आके बायर्स को इनवाइट करता है, ट्रैप करता है, फिर ऊपर कंटिन्यू करता है। सो हमेशा वेट करना है, किस चीज़ का वेट करना है, सेटअप का वेट करना है, लिक्विडिटी का वेट करना है। सो मार्केट को यहाँ पे आने दो कल, ठीक है, मार्केट जैसे ओपन होता है कल देखेंगे यहाँ पे मार्केट जब आता है क्या सेटअप फॉर्म करता है यहाँ पे। अगर मान लो यहाँ पे मार्केट यहाँ से दो बड़े बड़े कैंडल बना के ड्रॉप कर जाता है, कभी बाइंग पे नहीं जाना है वहाँ पे, ठीक है, कभी बाइंग पे नहीं जाना है। मार्केट क्या होगा, इतना बड़े बड़े कैंडल्स बना के यहाँ पे आ रहा है तो मार्केट नॉर्मल सी बात है ये नीचे चला जाएगा, ये पूरा का पूरा ब्रेकआउट ही फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। सो हमेशा वेट करना है सेटअप का, तो यहाँ पे आने दो, देखने दो मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे, 15 मिनट में, 5 मिनट में, एंड उसके बाद एक अच्छा कैंडल का वेट करेंगे, एक इनगल्फिंग कैंडल, एक मारा बाजू कैंडल। एंड उसके साथ साथ क्या देखेंगे हम लोग, हमारा फेवरेट जो 915 ई एम है, आई मीन मेरा जो सेटअप है वो सेटअप को मैं यहाँ पे लगाऊंगा, प्लस एक अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए एंड मेरा 915 का ई सेटअप होना चाहिए। तब वहाँ पे जाके बाइंग करेंगे एंड नीचे स्टॉप लॉस एंड 1:2 1:3 का 1:4 का टारगेट रहेगा, ठीक है। सो रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही पैसा बनेगा गाइस। एंड मैं बता दूँ कोई भी पूरे मार्केट में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसका सारा का सारा सेटअप काम करता है या हर ट्रेड सक्सेसफुल होता है। लॉसेस पार्ट है ट्रेडिंग के, ठीक है, ये एक तरह का बिजनेस है गाइस। यहाँ पे अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे तभी टिकोगे, नहीं तो वो लॉस हो जाएगा। एक ऐसा ट्रेड जिसमें बिना स्टॉप लॉस के आपने ट्रेड कर लिया, वो पूरा का पूरा अकाउंट आपका उड़ा सकता है। इसीलिए फॉलो रिस्क मैनेजमेंट, ओनली फॉलो रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट को ही फॉलो करना है सिर्फ, बाकी सारी चीज़ तो फॉलो करना है बट सबसे इंपॉर्टेंट फॉलो रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। सो कंक्लूजन ये होता है हमारा इस एनालिसिस का कि मार्केट इस दो जोन को मैं वॉच करने वाला हूँ। फर्स्ट इज 3342, देखता हूँ मार्केट यहाँ पे आता है कैसा रिएक्ट करता है, एंड यहाँ कहीं पे मैं लिक्विडिटी या फिर ईएमए बेस्ड अगर सेटअप मिलता है छोटे टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक, देन आई प्लान अ बाय। एंड ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा अराउंड 3360 जो रीसेंट रेजिस्टेंस है, एंड सेकंड 3374, एंड 3374 भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है क्योंकि यहाँ से ही पूरा का पूरा ये ट्रेंड चेंज हुआ था। बट आई थिंक इस वीक हमें मार्केट 3390 तक देखने को मिल सकता है अगर ये कंटिन्यू हुआ तो, अगर ये जो ट्रेंड हो रहा है ना ये कंटिन्यू हुआ तो 3390 तक ईजिली देखने को मिल सकता है, ठीक है। एंड सेलिंग साइड यहाँ पे फिलहाल बाइंग का प्लान है, ठीक है। इन केस अगर मार्केट में मान लो गैप डाउन ओपन होता है, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखता है, सो यहाँ से फिर हम लोग सेलिंग ट्राई करेंगे, ठीक है। बट अभी फिलहाल आई गो विद द बाय, ठीक है, नो सेलिंग, क्योंकि अभी मुझे नहीं लग रहा है मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन होगा, बट स्टिल अगर होता है तो उसके लिए फिर सेलिंग साइड देखेंगे, ठीक है। एंड गाइज अगर आपको मेरे साथ ट्रेड करना है, मेरे ट्रेड्स कॉपी करना है, सो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, लिंक बायो में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम में। एंड वहाँ पे मैं ऐसे एनालिसिस वगैरह डालता हूँ, डेली एनालिसिस वगैरह वहाँ पोस्ट करता हूँ। एंड अगर आपको मेरे ट्रेड्स कॉपी करने हैं तो उसी टेलीग्राम चैनल में आपको पिन किया हुआ मैसेज मिलेगा जहाँ पे आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया गया है कि अगर आप मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो, सिंपली आपको इस ब्रोकर में अकाउंट बनाना है एंड $50 100 जो भी आप डिपॉजिट करना चाहते हो डिपॉजिट करके एक स्क्रीनशॉट आप मुझे फॉरवर्ड कर दो। आपको प्रीमियम ग्रुप में, वीआईपी ग्रुप में, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं देना, उसमें आपको ऐड कर लिया जाएगा। एंड मैं जो भी ट्रेड्स करता हूँ, वेदर आई एम बाइंग, वेदर आई एम सेलिंग, ब्रेक इवन कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, जो भी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बिल्कुल फ्री में बताई जाती है। एंड बहुत बार हम लोग सेशंस भी करते हैं जहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में सिखाया जाता है गाइस। अच्छा ब्रोकर ढूंढ रहे हो, सो ये ब्रोकर को आप ट्रेड कर सकते हो, इस ब्रोकर में लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, प्लस मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी ब्रोकर का लिंक दे दूंगा। ऑलमोस्ट मैं 2 साल से इस ब्रोकर के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, आज तक कभी भी मैं बैंक पे से डिपॉजिट विड्रॉल करता हूँ, बहुत टाइम क्रिप्टो से करता हूँ,
कहीं से भी डिपॉज़िट किया, कहीं से भी विथड्रॉल किया, कभी कोई इश्यू नहीं हुआ गाइस। बहुत ही स्मूथ है विथड्रॉल वगैरह इसका, ठीक है? एंड एट द सेम टाइम कोई भी कमीशन नहीं है ट्रेडिंग का, कोई फीस वगैरह कटता नहीं है। थोड़ा-सा स्प्रेड है अराउंड 0.2 का, 0.2 का स्प्रेड है। एंड स्वैप चार्ज वगैरह भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। सो बहुत बढ़िया ब्रोकर है गाइस, आप ट्रेड कर सकते हो इसमें, मैं लिंक दे दूँगा। सो दैट्स इट गाइस, फॉलो फॉर मोर सच एजुकेशनल कंटेंट। थैंक यू सो मच।